इंटरमीडिएट के प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से आइए एक और प्रश्न को देखते हैं और इसे पढ़ते हैं। पहले पढ़ें। दिए हुए त्रिभुज क ख ग जिसकी भुजा क ख बराबर 4.5 सेमी, ख ग बराबर 6 सेमी तथा क ग बराबर 5.5 सेमी हो के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी आधार रेखा 7.5 सेमी हो। अब इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, इसका रफ बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है और किसकी रचना करनी है। तो इसमें आप देखिए, दिए हुए त्रिभुज क ख ग, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम क ख और ग है। अब जिसमें क ख बराबर 4.5 सेमी, ख ग बराबर 6 सेमी और क ग बराबर 5.5 सेमी है। अब आगे दिया है कि इस त्रिभुज के बराबर त्रिभुज की रचना करना, इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है, यानी एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। अब यहाँ पर ये एक त्रिभुज है जो कि अभिष्ट होगा, जिसकी रचना करनी है। ये अभिष्ट त्रिभुज होगा डार्क और गहरी रेखा में, और यानी एक त्रिभुज दिया गया है और इसी के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना है, उसकी रचना करनी है। और इसकी ये भुजा दी गई है, एक इसकी जो भुजा दी हुई है कितनी, 7.5 सेमी। ये जो नीचे की इसकी आधार रेखा है और जिसकी ये आधार रेखा 7.5 सेमी है। यानी शर्त यही है कि इसके बराबर तो कीजिए, लेकिन इसका जो है आधार रेखा 7.5 सेमी होगी। तो पहले दिए हुए त्रिभुज को हम बना लेंगे और अब इसका जो है 7 सेमी कितना है, इसका 6 सेमी, 6 सेमी, सेमी आधार दिया गया है और इसका नाम ख ग है, ख और ग, 6 सेमी। अब त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें क ख बराबर 4.5 सेमी है, तो 4.5 सेमी की त्रिज्या हम प्रकार में ले लेंगे। ये 4.5 सेमी की त्रिज्या हमने प्रकार में ले लिया और एक ऐसे चाप लगा देंगे। इसके बाद फिर 5.5 सेमी है, तो 5.5 सेमी की एक थोड़ा सा बड़ा चाप लगा लेते हैं क्योंकि, और इसके बाद 5.5 सेमी की त्रिज्या लेनी है। ये 5.5 सेमी की हमने त्रिज्या ले लिया है। ग को केंद्र मान करके हम ये पहले वाले को काट देंगे, ये हमने काट दिया। अब ये ज़्यादा बड़ी हुई जो चाप है इसको हम मिटा देंगे, बराबर सा कर देंगे, जिससे देखने में ये हमारा निर्णय सुंदर दिखेगा। अब इसको, इसका नाम हम लिख देंगे क। अब इसे मिला देंगे, यहाँ देख लेंगे ये भी सही है और ये भी सही है, इसको ऐसे मिला देंगे और ख क को मिला देंगे, क ख को हमने मिला दिया। इसकी माप लिख देंगे, इसकी माप है 4.5 सेमी, 4.5 सेमी और इसकी माप है 5.5 सेमी। तो यहाँ पर हम 5.5 सेमी इसकी माप लिख देंगे। 5
7.5 सेमी। अब ये तो दिया गया त्रिभुज हमने बना लिया है। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए हम अब इसका आधार दिया हुआ है, जो दूसरा रचना करना है जिस त्रिभुज की, तो उसके आधार को हम पहले खींच लेंगे। इसका आधार 7.5 सेमी है और ये आधार अभिष्ट होगा निश्चित रूप से, तो हम पहले ही इसे 7.5 सेमी के आधार का एक अभिष्ट रेखा खींच लेंगे। ये हमने एक अभिष्ट रेखा खींच लिया है और अब इसको हम मिला देंगे। इसका नाम लिख देते हैं घ। ये घ। अब ये खग रेखा 7.5 सेमी है। खग रेखा हम चाहें तो इसको ऐसे हल्का सा दिखा सकते हैं कि खग रेखा, हल्की रेखा खींच के ऐसे हम कर सकते हैं। खग रेखा कितनी है? 7.5 सेमी। 7.5 सेमी। अब इसको मिला देंगे रचनात्मक रेखा में, क और घ को। रचनात्मक रेखा आप जितना सुंदर हो सके बनाइए। ये रचनात्मक रेखा में हमने इसको मिला दिया। अब क घ के समांतर बिंदु ग से रेखा खींचनी है, तो हम सेट स्क्वायर को यहाँ रख लेंगे कघ पर। कघ पर हमने ये रख लिया है। इसके लिए यहाँ लगा लेंगे और इसको हम लेके आएंगे ग बिंदु तक। और यहाँ भी हम रचनात्मक रेखा खींचेंगे। हम जब तक रचनात्मक रेखा खींचते रहेंगे जब तक कि हमारा अभिष्ट त्रिभुज नहीं मिल जाता। अब यहाँ पर हम नाम लिख देंगे च। यहाँ पर हम च बिंदु लिख देंगे और च से घ को मिला देंगे। च ध्यान से यहाँ और यहाँ चेक कर लेते हैं ऐसे पेन से रख करके, और इसे अभिष्ट रेखा में मिलाना है क्योंकि ये अभिष्ट त्रिभुज बनाना है। और इसे अब हम डार्क कर लेंगे। ऐसे डार्क कर लिया। अब स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि क ख घ दिया हुआ क ख ग दिया हुआ त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज च ख घ बनाया गया है। तो इसमें हम लिख देंगे कि च ख घ, च ख घ। च ख घ अभिष्ट त्रिभुज है। बस यही रचना करनी थी और ये निर्णय भी अब तैयार हो चुका है। इसका आप अभ्यास करिए।